नेहा, ये मानसी हैं हम। हाय मानसी। तो आज हम इनके ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे आपको कि चक्रा रीडिंग कैसे होती है, हम चक्रा कैसे बैलेंस करते हैं। तो क्या इसके लिए कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं? कुछ ऐसी चीज है जिससे कि आप हील करते हैं? हाँ, क्रिस्टल पैंडलम्स होते हैं और हाथों से भी स्कैन करते हैं कई लोग, और कई लोग क्लियर पॉइंट होते हैं। क्लियर पॉइंट का मतलब है जिनको एक्चुअली कलर्स ऑफ ऑरा और चक्रास की मूवमेंट नजर आती है। तो इस थेरेपी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? हम क्रिस्टल पैंडलम यूज करेंगे कि अगर जो मुझे नजर आ रहा है वो दुनिया को भी नजर आए। या सो दिस इज द क्रिस्टल पेंडुलम। हाँ जी, ये क्रिस्टल पैंडलम है और ये बहुत ही सेंसिटिव होता है क्योंकि हमारे जो चक्रास हैं वो भंवर की तरह होते हैं, तो वो एनर्जीज बाहर की तरफ फेंकते हैं। तो जिस मोमेंट में एनर्जी फेंक रहे हैं, सपोज चक्रा ओपन है तो ये उसी डायरेक्शन में मूव करता है। सपोज चक्रा क्लोज्ड है तो इसकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। सबसे पहले हम चक्रा रीडिंग के दौरान मैं पहले ग्राउंडिंग चेक करती हूँ। तो क्या है ग्राउंडिंग, इसके बारे में मुझे बताइए। ग्राउंडिंग बेसिकली 7 चक्रास अलग होते हैं। ग्राउंडिंग हम चेक करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा और पैर खोल लीजिए। हाँ जी, थोड़ा सा और। हाँ जी, आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। ग्राउंडिंग बेसिकली होती है कि आप मदर अर्थ एनर्जीज पूरी तरह से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो वी कहते हैं ना कि ये बंदा बहुत ग्राउंडेड है, बहुत डाउन टू अर्थ है। तो बेसिकली व्हेन यू आर फुली ग्राउंडेड दिस चक्रा मूव्स फाइन। जब आप लाइफ में फियर फैक्टर या एंजाइटी से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड मोड में होते हैं या आपकी ग्राउंडिंग हिली होती है तो बेसिकली देन दिस चक्रा मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। सो द रीजन बिहाइंड द फियर फैक्टर इज द ग्राउंडिंग लेवल। इट्स नॉट द रीजन, इट इज़ एन इम्पैक्ट। बेसिकली जब हम बहुत डर में होते हैं या हम बहुत पेन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो हमारे चक्रास की अलाइनमेंट बिगड़ जाती है। सबसे पहले हमारी ग्राउंडिंग हिलती है। बड़े बूढ़े को आपने कहते हुए सुना होगा कि ऐसा लगता है कि जिंदगी काई पर है, कि पाँव जो है मतलब वो जमीन पर नहीं है। वी आर नॉट ग्राउंडेड। सो बेसिकली दिस हैपन्स। सो आई चेक ग्राउंडिंग ऑफ द क्लाइंट फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मुझे पता लगे कि उनकी मानसिक हालत अभी क्या चल रही है। ओके, सो द मेंटल स्टेटस इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ग्राउंडिंग। या इट डज डिपेंड ऑन द ग्राउंडिंग एज वेल, क्योंकि हमें एनर्जी जो हम ले रहे हैं वो क्राउन चक्रा से ले रहे हैं। तो ये मदर अर्थ भी अपनी एनर्जी दे रहे हैं और हम फुली ग्राउंडेड हैं कि नहीं, बिकॉज यही एनर्जी हमारे रूट चक्रा में आ रही है। तो आई चेक ग्राउंडिंग बेसिकली फॉर दैट। So this was the first one. हाँ, this was the grounding which I've checked. Okay, ठीक है। तो ये आपको पता कैसे चला कि ग्राउंडिंग ठीक आई है? क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा था। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो हवा का भंवर जो है वो, जैसे जब आपने कभी पेचकस यूज किया हो, जो स्क्रू होता है, जब वो वापस जाता है यानी कि ग्राउंड में जा रही है एनर्जी। अभी क्या है कि एनर्जी इनके अंदर जा रही है। It's like it shows that this movement shows that. Okay, so clockwise movement is like positive movement. Yeah, it's basically the chakra is open. And anti-clockwise movement, अब देखते हैं, अभी आएगी तो I'll show you how it works. ये इनका क्राउन चक्रा है। क्राउन चक्रा बेसिकली डिपिक्ट करता है यूनिवर्सल वननेस को, कि आपका जो पावर हाउस है उससे आप एनर्जी पूरी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। देखिए इनका कितनी तेज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। Now we are checking her third eye chakra. This was the violet color chakra. Now this is third eye chakra. Okay, and what is this? Third eye chakra is Agya chakra, which is actually chakra of vision. So this is going anti-clockwise, which is actually यह symbolize करता है कि आप कितने visionary हैं या universal wisdom को कितना accept कर रहे हैं। तो बहुत बार हमारा जो energy setup है, like we don't have faith. And whenever we lose faith, we actually lose wisdom also. अब throat chakra है. This is chakra for communication, Neha. So this is moving anti-clockwise. This is moving anti-clockwise. Okay. ये basically हमारे expression का चक्रा होता है, जैसे मैंने बताया. This is bright blue color chakra. So it is moving anti-clockwise right at the moment. उसके नीचे है heart chakra. Heart chakra इनका clockwise move कर रहा है. Heart chakra क्या डिपिक्ट करता है? It depicts that whether you are flowing with love, in love or not. Whether you are actually taking in love and giving out love. So Mansi is okay with her heart. She is taking in love and this is moving clockwise. This is moving clockwise. Yeah, okay. Now we are coming to Nabhi chakra, Manipurak chakra, which is called solar. So heart chakra इनका perfectly fine work कर रहा है. So Mansi is a person filled with love. And she's sharing a lot of love. Look at the smile on her face. And that is very good also. Yeah, and she's wearing pink love color. Okay. Look, the way she's smiling, it is also moving so fast. Yeah. The more love you express, the more this chakra will actually open up. ये solar chakra है, which is actually chakra of control.
When we are in charge of life, this moves clockwise. Okay, so now it's moving clockwise. Yeah, this is moving clockwise. जब जिंदगी अपने कंट्रोल में होती है, things are in your control, this moves clockwise. When it is not in control, then you go to lose motions and you go to loo very often, or butterflies in the stomach. Basically nervousness. Yeah, it's nervousness. Yeah. हरदीप, ऐसा भी होता है जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं चक्रा हीलिंग के लिए, वो एक बार आते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है, उनको दोबारा विजिट करने की जरूरत पड़ जाती है? जी, बेसिकली ये एक डायग्नोस्टिक टूल है जिसमें हम चक्रा इनके बैलेंस करके भेजते हैं, बट द मोमेंट यू गो आउट इन द हार्श एनवायरनमेंट या उसी सिचुएशन में दोबारा अगेन चक्रा इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि ये तो हमारी थॉट के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसी सोच गड़बड़ होती है वो भी गड़बड़ हो जाते हैं, फिर आप जो है लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी। तो जनरली जो क्लाइंट्स आते हैं, सपोज किसी का प्रॉस्पेरिटी इशू है, तो वो एक दिन की हीलिंग में अपना न्यूरो पाथवे तो चेंज नहीं कर सकते, तो बहुत अदर मोडालिटीज़ हैं मेरे पास थेरेपीज़ की जो वर्क करती हैं। ये वन ऑफ द मोडालिटी है जो मैं इनिशियली यूज़ करती हूँ डायग्नोस करने के लिए, और चक्रा क्लेंजिंग के लिए मैं इनको टिप्स देती हूँ, एफर्मेशंस देती हूँ, मेडिटेटिव टेक्निक सिखाती हूँ, ब्रीदिंग वर्क सिखाती हूँ। और अगर जो क्लाइंट्स नहीं कर पाते उनको हम रेगुलर बुलाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है वो खुद भी करते हैं, वो रेगुलर हीलिंग के लिए भी आते हैं। हरदीप, कौन कौन से ऐसे डिजीजेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो इस थेरेपी से ठीक हो जाती हैं? बहुत सारे टाइप के लोग आते हैं मेरे पास जिनको स्टमक डिसऑर्डर्स होते हैं, सर्वाइकल पेन्स होती हैं, बैक एक्स होती हैं, बहुत टाइम से हैं, जॉइंट इश्यूज़ के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कोई लीवर का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग आते हैं कि जिनको इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, फोबियाज और मैनियाज से रिलेटेड हैं, या जिनको ऐसा लगता है कि कोई है हमारे आसपास, दे आर ऑलवेज स्कैर्ड, कंसंट्रेशन लेवल बहुत लो है, वैसे केसेस आते हैं। सोशल फोबिया का केस आता है कि as soon as I pick up a call, I get scared and I get nervous and I don't know what to talk, what to speak. तो डिफरेंट टाइप के हैं। वैसे जिनको लगता है कि हम फिजिकली फाइन हैं लेकिन हमारी रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रही हैं, तो वो भी चक्रा हीलिंग उसमें भी वर्क करती हैं, या कोई कंसीव नहीं कर पा रहा